बहुत समय पहले की बात है। हस्तिनापुर में पांडवों और कौरवों का प्रसिद्ध राज्य था। पांडवों के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर अपनी सत्यनिष्ठा और धर्म पालन के लिए जाने जाते थे। महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों ने हस्तिनापुर का शासन संभाल लिया, लेकिन युद्ध के बाद की पीड़ा और विनाश ने उन्हें आंतरिक शांति से वंचित कर दिया। एक दिन भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, भाई तुम्हें अपनी पीड़ा को दूर करने के लिए राजसूय यज्ञ करना चाहिए। ये यज्ञ न केवल तुम्हारे राज्य को समृद्ध करेगा बल्कि तुम्हारे मन की शांति को भी लौटाएगा। युधिष्ठिर ने कृष्ण की सलाह मानी और राजसूय यज्ञ की तैयारी शुरू कर दी। यज्ञ के दौरान युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। यज्ञ के समापन पर युधिष्ठिर ने कृष्ण से पूछा, हे केशव, आपने हमें हमेशा सही मार्ग दिखाया है, कृपया हमें बताएं कि जीवन का सबसे बड़ा धर्म क्या है। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, युधिष्ठिर, जीवन का सबसे बड़ा धर्म प्रेम और करुणा है। सत्य, अहिंसा और दूसरों की सेवा जीवन के मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। जब हम इन सिद्धांतों का पालन करते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को बल्कि समाज को भी समृद्ध बनाते हैं। कृष्ण ने युधिष्ठिर को एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक जंगल में एक सन्यासी रहता था जो सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलता था। एक दिन एक घायल हिरण उसकी कुटिया के पास आया और सन्यासी ने उसकी सेवा की। कुछ समय बाद एक शिकारी उस हिरण की तलाश में आया और सन्यासी से पूछा, क्या आपने एक घायल हिरण को देखा है? सन्यासी ने सत्य का पालन करते हुए कहा, हाँ, वह हिरण मेरे पास आया था। शिकारी ने हिरण का पीछा किया, लेकिन सन्यासी ने अपने करुणा के सिद्धांत का पालन करते हुए शिकारी से कहा, ये हिरण तुम्हारे तीर से घायल है, लेकिन उसे मारना धर्म नहीं है। शिकारी ने सन्यासी की बातों को समझा और अपने कर्मों पर विचार किया। उसने अपने हिंसक मार्ग को त्याग दिया और अहिंसा के मार्ग पर चलने का निर्णय लिया। कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि सत्य और अहिंसा का पालन करना और दूसरों के प्रति करुणा रखना ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। युधिष्ठिर ने कृष्ण की शिक्षा को अपने जीवन में अपनाया और अपने राज्य में प्रेम, करुणा और अहिंसा के सिद्धांतों का पालन किया। उनके राज्य में सुख, शांति और समृद्धि का वातावरण फैल गया और पांडवों ने अपने जीवन में आंतरिक शांति प्राप्त की। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सनातन धर्म के मूल सिद्धांत जैसे सत्य, अहिंसा और करुणा जीवन को सफल और समृद्ध बनाते हैं। इन्हें अपनाकर हम न केवल अपने जीवन को बल्कि समाज को भी एक बेहतर स्थान बना सकते हैं।